तो तुम्हारी बात को सुल्तान चित्त सुना धरे। और अब श्री जी उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक औरंगजेब बादशाह को संतुष्टि नहीं हो जाती आपकी बात से, तब तक आप वहीं पर दिल्ली में रहिएगा और आराम से इमाम मेहदी के संदेश को, क़यामत के निशान को, जो कुछ भी कुरान के गुह्य भेद हैं जो इन्हें नहीं पता है, वो आप उनको बहुत ही प्रेमपूर्वक समझाइएगा। इसमें कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। सो भी इस वास्ते सुल्तान ने दिया कान। और आगे बता रहे हैं सुंदर साहब को कि आप इस बात से बिल्कुल भी निराश मत हो जाइएगा कि सुल्तान ने क्यों आपसे आमने सामने बात करने के लिए इनकार कर दिया है, या ऐसा ज्ञान होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी औरंगजेब बादशाह क्यों हमारी बात को नहीं सुन रहा है। जब उनके अंदर ब्रह्मात्मा की का अंकुर है, जब कहने वाले हमारे ही प्रियतम है, और जो मोमिन गए हैं माध्यम बनकर राज्य के संदेश को पहुँचाने के लिए, उनके भी समर्पण और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, ना ज्ञान में कमी है, फिर क्यों औरंगजेब बादशाह जागृत नहीं हो पा रहे हैं। तो श्री जी उस बात को भी चिंतन करके सुंदर साथ को बता रहे हैं कि एक तो नज़र उपली, उसके भी कुछ कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो औरंगजेब की नज़र कौन सी है, उपली, मतलब वो शरीयत को मानने वाला है, बचपन से उसको वही संस्कार दिए गए हैं, इसलिए वो आपको क्या करता है, ऊपर की नज़र से देख रहा है। और दूसरी बात उनकी ना पहचान, दूसरा उसको मेरे स्वरूप की भी पहचान नहीं है। वो इमाम मेहदी की राह तो देख रहा है कब से, उसी इमाम मेहदी की प्रतीक्षा में वो क्या कर रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, मंदिरों को भी तोड़ रहा है, इस आशा के साथ कि अगर मैं ऐसा जुल्म ढाऊंगा तो वो हिंदू तन में आने वाला जो इमाम मेहदी है वो कहीं ना कहीं से निकल के आएगा धर्म की रक्षा के लिए, और तब मैं उसकी पहचान कर लूँगा। और इनके दिल में हुआ है चौकस। और श्री जी कह रहे हैं एक तो उपली दृष्टि है उनकी, जो सिर्फ और सिर्फ उपली भेष को देख रही है, बातिनी उनको मेरी पहचान नहीं है। और तीसरी बात है कि इनके दिल में हुआ है चौकस, इनके दिल में यह निश्चित हो गया है कि जो हम पर दगा करने आए मेटन मेरा जस, कि ये जो सुंदर साथ आए हैं इनमें से 6 तो दिल्ली के रहने वाले सुंदर साथ है और 6 है बाहर के रहने वाले सुंदर साथ। इन 6 सुंदर साथ जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनमें भी 2 है मुसलमान, शेख बदल और शेख अब्दुल्ला कायमुल्ला, और बाकी जो सुंदर साथ हैं वो उनकी तो दुकान है चंचल भाई की और दयाराम भाई की। और ये मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए अपने को स्वयं को मोहम्मद साहब का, इमाम मेहदी का अनुयायी कह के आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ खोट है जिसके कारण ये ऐसा कर रहे हैं। ये भी हो सकता है शुरुआत में तो औरंगजेब बादशाह मान भी गए थे उनसे रूबरू बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि उनके दरबारियों ने उनकी पहचान पे पर्दा कर दिया और दरबारियों के मन में पाप था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, औरंगजेब को भड़का दिया। और राजा तो कच्चे कान के होते ही है, तो बादशाह उनकी बातों में आ गया और अब उसके मन में ये निश्चित हो गया है कि ये अगर तो सच्ची राह पर होते तो ये हिंदू जो है इनमें 10 वो भी क्यों मुसलमानों का भेष धर के आ गए हैं, क्योंकि सुंदर साथ गए थे फकीरी वेश धारण करके। तो अब औरंगजेब के दिल में भी शक आ गया है कि हिंदू मुसलमान साथ में आ रहे हैं, खुद को इमाम मेहदी के आदमी बता रहे हैं और वेश बदल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ और ना हो कि मुझे हानि कर सके। इसका एक कारण ये भी था कि बचपन से ही औरंगजेब को उसी तरह की शिक्षा दी गई थी, तालीम दी गई थी, कट्टरवादी की। उसी के चलते उसके संस्कार कैसे थे कि उसने अपने ही पिता शाहजहां को भी तेल में जहरीले तेल की मालिश करवा कर तड़पा तड़पा कर मार डाला था। अपने ही भाई दारा सिकों को भी हाथी के पैर के नीचे कचड़वा कर मार डाला था। और कई कितने अत्याचार किए थे। तो जब दूसरों पे इतने अत्याचार ढाने वाला, उसके संस्कार ही ऐसे क्रूरता से भरे हुए थे, तो स्वयं भी क्या थे, जो जैसा करेगा वैसा ही उसका चिंतन होगा। तो क्योंकि उसने दूसरों के साथ बुरा किया था तो उसको ये डर लगता था कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने सुंदर साथ के प्रति उनके मन में संशय आ गया। तो श्री जी उनको बता रहे हैं कि ये भी एक कारण है कि वो बादशाह आपकी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं ला पा रहा है। और तीसरा एक जो जाहिर होत इमाम, और तीसरी बात यह भी है कि औरंगजेब अगर सोचता कि इमाम मेहदी जाहिर हो जाएंगे तब सरा तोरा दो उठे तो कौन पकड़े काम। तो तीसरी बात तो यह भी थी कि इसको डर था कि अगर इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं, मैं उनके चरणों में चला जाऊंगा तो मेरा ये शरीयत का जो शासन है वो तो समाप्त हो जाएगा, फिर ये मेरी सल्तनत को कौन चलाएगा। तो ये सब सोचते हुए उसने इमाम मेहदी की बात को सुनते हुए भी अनसुना कर दिया, और यही कारण था कि उनके दरबारियों ने भी मानते हुए अनमना कर दिया और औरंगजेब बादशाह तक ये बात को पूर्ण रूप से पहुँचने नहीं दिया। और सुंदर साथ को श्री जी संबोधित करते कह रहे हैं कि ये क्यों डर रहे हैं, और भी कारण बता रहे हैं कि और बाहिर के अर्थ में मेहदी ईसा दज्जाल, ये भी एक कारण है कि कुरान में जो कुछ भी क़यामत के विषय में लिखा है उसके सिर्फ और सिर्फ ऊपर के मायने समझने के कारण या शाब्दिक अर्थ लेने के कारण इन मुसलमानों को ये पता नहीं है कि क़यामत का वास्तविक अर्थ क्या है, और इसके ही कारण वो क्या कर रहे हैं, क़यामत से डर रहे हैं। उसके लिए क्या लिखा गया है कुरान और हदीसों में, ये भी श्री जी बता रहे हैं सुंदर साथ को। और सुंदर साथ तो औरंगजेब के दरबार में ऐसे ही नहीं चले गए थे। सुंदर साथ को प्रबोधित करते हुए हमें ही ये बताया जा रहा है कि हम में से भी काफ़ी सुंदर साथ ऐसे हैं जो कुरान के नाम से, मोहम्मद साहब के नाम से, इमाम मेहदी के नाम से या मुसलमान के नाम से डरते हैं, और जो कतेब पक्ष को राज्य की वाणी से एक करके बताता है तो उनसे भी हम दूरी बना लेते हैं। तो हमारी इस संकुचितता को दूर करने की भावना से श्री जी क्या बता रहे हैं कि और बाहिर के अर्थ में मेहदी ईसा दज्जाल पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल। कुरान में लिखा गया है कि जब क़यामत का समय आएगा तो इमाम मेहदी, ईसा रूह अल्लाह और दज्जाल ये तीनों मनुष्य तन में आएंगे। अब हमें पता है ईसा रूह अल्लाह किसे कहते हैं, देवचंद्र जी को, श्यामा जी को कहा गया, और मेहदी कहते हैं प्राणनाथ जी को, जो मीराज जी के तन में 5 शक्तियाँ विराजमान होकर कार्य कर रही है जागने का।
और दज्जाल कहते हैं किसको? दज्जाल कोई मनुष्य तन में तो नहीं आएगा, लेकिन कल भी हमने सुना था कि दज्जाल कुछ नहीं है लेकिन माया का ही स्वरूप है जो हमारी अक्ल को फिरा देता है और हमें राज्य की तरफ ना जाने देकर हमें उल्टी राह पर लेकर चलता है। तो वे लड़ेंगे तलवार से। और क्या कहा जा गया है दूसरा, कि वो जब आएंगे इमाम मेहदी और ईसा रूह अल्लाह, तब दज्जाल भी आएगा उनके साथ में, और दज्जाल के बीच में और इमाम मेहदी के आदमियों के बीच में, मोमिनों के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। और जिस दिल में बैठकर दज्जाल काम कर रहा होगा उनको कहते हैं काफिर, और वो क्या करेंगे? वे लड़ेंगे तलवार से, बड़ा युद्ध होए दारून, 70,000 काफिरों को मारेंगे मोमिन। वो 70,000 काफिरों को कत्ल कर देंगे। ऐसे होंगे मोमिन जो इमाम मेहदी के साथ उनका संदेश लेकर आएंगे। वो मोमिन कैसे होंगे? तलवार होगी उनके हाथ में और इतने जोरावर, इतने ताकतवर होंगे वो कि एक एक मोमिन ही 70,000 काफिरों का कत्ल कर देंगे। और कहा गया है कि लोहू सब वैराट में हो जाएगा सब। एक मोमिन अगर 70,000 का खून कर रहा है, और ऐसे तो कितने सारे मोमिन होंगे, उनकी पूरी जमात होगी, तो कितने क्या हो जाएगी स्थिति इस सृष्टि की कि सब जगह पे लहू ही लहू दिखाई देगा, खून की नदियाँ बह जाएगी। हुए हाथियों के खरिहान ये युद्ध होवे जब, और वो मोमिन हाथियों पर बैठकर युद्ध कर रहे होंगे, और जिधर भी नजर जाएगी वहाँ पे हाथियों के, मरे हुए हाथियों के शव नजर आएंगे। अब सोचिए सुंदर साथ जी कि जब ऐसा वर्णन किया गया है और इसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ लेंगे तो कोई भी डर जाएगा, लेकिन श्री जी इसका अर्थ करके बता रहे हैं कि वास्तव में वो 70,000 काफिर कौन है? काफिर किसे कहते हैं? कि जो एक अल्लाह ताला पर विश्वास लेकर नहीं आता है, एक को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है या जड़ आग पानी पत्थर की पूजा करता है, तो उसको कहते हैं काफिर। जिसमें नास्तिक भी आ जाते हैं और तथा कथित आस्तिक भी आ जाते हैं, जो स्वयं को आस्तिक कहलाते हैं लेकिन एक परमात्मा की शरण में उनको भी नहीं जाना होता है, वो भी अनेकों देवी देवताओं को पूजते हैं। तो उन्हीं को जब इमाम मेहदी के आदमी उस तारतम वाणी को लेकर आएंगे, इल्म लद्दुनी लेकर आएंगे, तो वो क्या करेंगे? उनको कत्ल कर देंगे। और जो 70,000 काफिरों की बात कही गई है कि एक एक मोमिन 70,000 काफिरों को मारेंगे, तो वो काफिर कौन है? कि ऐसा कहा गया है कि मनुष्य तन में 70,000 नाड़ियाँ होती हैं और इसमें खून बह रहा होता है। अब अगर मनुष्य क्या करेगा? अपनी इच्छाओं के पीछे भागेगा और माया के विषय विकारों में लिप्त रहेगा, और ऐसे बदसलूकी के साथ और ऐसे ही संस्कारों के साथ जब वो विकारों से ग्रस्त रहेगा, तो उसका वो खून भी क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा, उसकी वो नाड़ियाँ भी मलिन होगी, अशुद्ध होगी। और इमाम मेहदी के आदमी जब आएंगे तो वो क्या करेंगे? उनको मार डालेंगे, मतलब इन विकारों को धो देंगे, उनको इन सब बाह्य कर्म कांडों से छुड़ाकर, उल्टी राह से छुड़ाकर उस परब्रह्म परमात्मा के प्रेम में डुबोएंगे, और उसके द्वारा क्या होगा? उनके सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। उसे ही कहते हैं कि 70,000 काफिरों का कत्ल करना। और जो हाथियों की बात कही गई है कि मोमिन जो है वो हाथी पर सवार होकर, काफिर जो है वो हाथियों पर सवार होकर युद्ध करेंगे, तो वो कौन से काफिर हाथियों पर सवार होकर युद्ध कर रहे हैं? कि जैसे अभी मैंने कहा कि काफिर किसे कहा गया है? कि जो बहुदेववाद को मानते हैं, जो नास्तिक है, जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं या आग पानी पत्थर जैसे जड़ को ही परमात्मा मान के पूजते हैं, तो वो ऐसे जो काफिर हैं, वो उनको बढ़ावा जो देगा या समर्थन देंगे, वो सभी स्थान, वस्तु या व्यक्ति को ही हाथी की उपमा दी गई है कि ऐसे बड़े बड़े स्थान बन जाएंगे क़यामत के समय तक, कि जो क्या करेंगे? इन्हीं सब काफिरों को बढ़ावा देंगे, इन्हीं सब कुरीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उनको एक परमात्मा की राह से भटका देंगे। लेकिन जब इमाम मेहदी जाहिर हो जाएंगे, विजयाभिधन बुद्ध निष्कलंक अवतार आ जाएंगे, तो उनके ज्ञान से क्या होगा? कि ये जो कुछ भी विकार हैं और ये जो कोई भी बड़े बड़े स्थान हैं, वो स्थानों को वो खत्म कर देंगे। लोगों का वहाँ पर जाना ही बंद हो जाएगा। जब हमें पता चल जाएगा कि वो परमात्मा हमें कोई मंदिर मस्जिद या गिरजाघरों की ईंटों में नहीं मिलेगा, वो परमात्मा जब ही मिलेगा तब हमें अपने चेतन दिल में मिलेगा, क्योंकि वो चेतन है और वो चेतन में ही आएगा। तो कोई भी बाहर की भक्ति नहीं करेगा, बाहरी क्रियाकांड कर्मकांड को छोड़कर सारे उस एक परमात्मा के ध्यान में मग्न रहेंगे और उसको अपने दिल में बसाएंगे और अपनी रहनी से, शुद्ध आचरण से और प्रेम से शांतिपूर्वक धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत करेंगे। इसे ही कहते हैं कि वो हाथी जो है वो भी मरे हुए दिखाई देंगे। मतलब ऐसे बड़े बड़े स्थान है वो वीरान हो जाएंगे, वहाँ जाना बंद कर देंगे लोग, जब उनको पता चल जाएगा कि इन्हीं स्थानों के कारण, इन्हीं गादीपति महाराजों के कारण या इन्हीं की कुरीतियों के कारण या भटकावे के कारण हम सत्य राह तक नहीं जा पाए थे। ना दाना पानी रहेगा, ना कछू रहेगा घास। और ये भी कहा गया कि ना उनके खाने पीने का, काफिरों को खाने के लिए दाना पानी रहेगा और ना ही उन हाथियों के खाने के लिए घास रहेगा। अब सोचे ना सुंदर साहब कि जब हम वहाँ नहीं ही जाएंगे, जो कोई भी नहीं जाएगा इन बड़े बड़े स्थानों में, ना चढ़ावा मिलेगा इनको, ना उनकी मूर्तियों को कोई खिलाएगा, सब जड़ मूर्तियों को छोड़ के चेतन को खिलाने में लगेंगे, एक दूसरे मानवता में के कल्याण में लगाएंगे उस धन को। तो ऐसे स्थान वीरान हो जाएंगे, वहाँ कोई जाएगा नहीं, तो बंद हो जाएगा। तो उनका दाना पानी तो दान पे ही चलता है और ऐसे भोले भाले लोगों को भटका कर ही चल रहा है, तो वो भी बंद हो जाएगा। 30 वास्ते इनको अर्थ उपलो जानत ना ही खास। लेकिन इनका ये बातनी गुह्य भेद जो है वो इन मुसलमानों के पास नहीं है। इसी के चलते वो क्या करते हैं? शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं और इसीलिए वो क़यामत से डर रहे हैं। वो हमने पहले भी प्रसंग में सुना, जब कांची भाई लेकर जाते हैं पत्र को, तब वो 5 जो मुसलमान दरबारी है वो सब भी कहीं ना कहीं डरते हैं और उसको बोलते हैं, तू हमारे लिए खुशखबरी नहीं लेकर आया है, तू तो हमारे लिए मौत का पैगाम लेकर आया है। क्योंकि उनको हकीकत में क़यामत क्या है वो पता ही नहीं है कि क़यामत मतलब कायमी का वो ज्ञान जब आ जाएगा जिसके कारण इस पूरे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलनी है, जो आज दिन तक ना मिली ना कभी मिलनी है।
उसको ना जानने के कारण ही वो डर रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ को श्री जी बता रहे हैं मंथन करके कि यही कारण है जिसके कारण मुसलमान आपकी बात को ना स्वीकार कर रहे हैं, ना ही बादशाह आपकी बात को स्वीकार कर रहा है, तो इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। और जो क़यामत की बड़ी जानी दहशत, और उनके मन में क़यामत की दहशत बैठी हुई है, डर बैठा हुआ है। करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे इत। और सबसे बड़ा पर्दा क्या है कि वो मुझे एक आदमी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपके जैसे ही मनुष्य तन में आया हूँ। उनको लग रहा है कि वो परमात्मा पता नहीं कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे, उनको मनुष्य तन में आएंगे वो तो पता ही नहीं है, जबकि बताया गया है कुरान में। अभी हमने देखा कि ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी मनुष्य के तन में आएंगे। ये ना जानने के कारण, मनुष्य तन का पर्दा होने के कारण, राजीवानी में क्या कहता है, कहते हैं मेरा टोने ही को आकार की, मेरा आकार भी क्या है, आपके जैसा ही है, करामात है उस पर कि मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। तो इसी के कारण कोई भी मेरी वास्तविक पहचान नहीं कर पाएगा। और तो और सुंदर साथ जी, मुसलमानों ने पहचान ना की वो तो मानने में आता है, हिंदुओं के पास भी पूर्ण रूप से तारतम्यवाणी का ज्ञान नहीं पहुंचा है, तो वो ना माने वो भी माना जाता है। लेकिन हम सुंदर साथ, क्या हमें श्री जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान है? हम जिसको प्राणनाथ कहते हैं, जिसका संदेश देने के लिए मोमिनों ने मौत के मुंह में जाने तक भी डरा नहीं है, अपना सर्वस्व कुर्बान करके समर्पित हो गए, जिनकी बीतक हम इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, क्या उस प्राणनाथ की पहचान हमने की है? कोई क्या कहता है कि वो कौन थे? देवचंद्र जी उनके गुरु थे और वो देवचंद्र जी के शिष्य थे। उनकी माता का नाम धनबाई था, पिता का नाम केशव ठाकुर था। वो किसी के पति थे और किसी के पुत्र थे। और यहाँ तक कि हम ये भी मानते हैं सुंदर साथ जी कि उनका धाम गमन हो गया, और हम उनके धाम गमन के अवसर पर क्या मनाते हैं? शोक भी मनाते हैं उस दिन। अब सोचिए, हम जिसकी सुहागिन आत्मा स्वयं को कहलाते हैं, अगर हमारा सुहाग ही मर गया तो हम सुहागिन किस काम के कहलाएं? किस नाम से हम अब खुद को सुहागिन होने का दावा लेते हैं? फिर तो हम विधवा हैं। क्षमा करना सुंदर साथ जी, शायद मेरे शब्द आपको कड़वे लगेंगे, लेकिन यही तो वास्तविकता है। अगर हम सोचें कि जिसका पति मर गया उस औरत को क्या कह सकते हैं? जिसका ज्ञान हमें दुनिया को फैलाना है, बताना है, जिसकी पहचान हमें सुंदर साथ को फैलानी है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि वो संत है, कवि है या महापुरुष है। उस अक्षरातीत की पहचान को हम ढांक रहे हैं, हम स्वयं ही नहीं पहचान पा रहे हैं, और हमारे ही बड़े बड़े स्थानों से ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि अगर हम उनको अक्षरातीत कह देंगे तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, अगर हम वाणी की चर्चा शुरू कर देंगे तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। तो दुनिया वालों को अगर हमारे चरणों में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गीता और भागवत का पाठ करना पड़ेगा, उनको संत कवि महापुरुष कहना पड़ेगा। हम सोचे, इसीलिए बीतक कही गई है सुंदर साथ जी कि हम बीतक के इस प्रसंग से सीख लेना कि श्री जी ने अब तक की जो हमने बीतक सुनी, आगे भी सुनेंगे, कहीं पर भी श्री जी ने इन सब का, हाँ, साक्षियों के रूप में इन सारे ग्रंथों का उदाहरण लिया है, माध्यम उन्हीं के द्वारा सारा कुछ हो रहा है, समझाया जा रहा है। लेकिन खोला किसके द्वारा जा रहा है? तारतम वाणी के द्वारा उनके वेद को खोला जा रहा है। उस समय वाणी नहीं अवतरित हुई थी पूर्ण रूप से, अब तो हो गई है, हमारे पास सारे वेद हैं। और फिर भी अगर हम वाणी को सिर्फ कपड़े में लपेट के रखें, हमारे प्राणनाथ जो अक्षरातीत है, जो इस ब्रह्मांड को मुक्ति देने आए हैं, जिनके लिए कहा गया है यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। और उसी अक्षरातीत को हम संत कवि और महापुरुष अगर कहते हैं तो उनकी पहचान को हम कैसे दुनिया तक फैलाएंगे? बाकी धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपने इष्ट को इतने बड़े मानते हैं कि अगर हम सत्य परमात्मा की भी उनको पहचान करते हैं, फिर भी उनका समर्पण और श्रद्धा इतनी होती है कि वो मानते नहीं हैं हमारी बात को। और हम अपने सत्य प्रियतम को जानते हुए, पहचानते हुए भी क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं, स्वयं भी भटक रहे हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं सुंदर साथ जी। और इसी के लिए, ऐसे ही सुंदर साथ के लिए, ऐसे ही हमारे अग्रगणी महात्माओं के लिए क्या कहा जा रहा है इस चौपाई में कि मुझे आदमी देखे ही, जब तक ये मेरे स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे, मुझे आदमी के रूप में ही मानेंगे तो क्या होगा? जैसे और आदमी मोहे देखे तीन माफक, तो क्यों कर आवे ईमान, भागे क्यों कर शक। ना इनको ईमान आएगा, विश्वास आएगा, और ना ही इनके संशय कभी समाप्त हो पाएंगे। जब हमें उनके स्वरूप की ही पहचान नहीं है तो उनके द्वारा दी गई वाणी से हम क्या जागृत हो जाएंगे? जब हमें किसी व्यक्ति पर ही विश्वास नहीं है, विश्वास कब आएगा? जब पहचान होगी। ना हमें पहचान हो, ना हमें विश्वास हो, और उस व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा जाए तो वो हम ग्रहण कर पाएंगे? तो जब तक हमें पहचान नहीं होगी तब तक ना हम अपनी आत्मा को जागृत कर पाएंगे, ना ही श्री जी के वास्तविक स्वरूप की, प्राणनाथ जी के वास्तविक स्वरूप की दूसरों तक पहचान फैला पाएंगे। और श्री जी आगे बता रहे हैं कि और कहूँ नजर जिन करो ना बैठक की जो बन। सुंदर साथ जी, ये सब मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं मान रहे हैं, इसके कारण मैंने आपको बताया। लेकिन आपको क्या करना है कि नजर, और कहूँ नजर जिन करो, आप पल पल अपना ध्यान मूल मिलावे में उस अक्षरातीत प्रियतम के चरणों में बनाए रखना कि हमारी वास्तविकता ये शरीर नहीं है, हम ये मिट्टी के पुतले नहीं हैं। हम कौन है? उस अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, और हमारे असल शरीर कहाँ पर है? उस परम धाम में, उस प्रियतम के चरणों में ही है। और बैठक ना कीजिए बंद, और सत्संग में आप लगे रहना, अपनी चर्चा वाणी को बंद मत करना। और हमारे लिए भी कहा जा रहा है, देखिए श्री जी उन मोमिनों को
समझा रहे हैं कि वहाँ पर आपने इतना बड़ा कार्य किया है, आप मुल्लाओं को, काजियों को, सबको बता रहे हो, लेकिन कभी भी चितवनी मत छोड़ना, उस धनी के चरणों में ध्यान लगाए रखना। और दूसरा, सत्संग करते रहना, आपस में वाणी का मंथन करते रहना, क्योंकि ल्याय पीयू वतन थे बल माया जानी, जो लो जीव नींद छोड़े नहीं पिलाइए वाणी। जब तक हमारा जीव निद्रा नहीं छोड़ता है तब तक हमें निस दिन इस वाणी को पिलाते रहना है जी। तभी वो क्या करेंगे, क्योंकि तभी हमारी आत्मा इस माया के भंवरों से, इस माया के विकारों से ऊपर उठ पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि एक ही पल में हम जागृत हो पाएंगे, धीरे धीरे हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। तो तब तक कभी जब बच्चा चलना सीखता है तो एक दो कदम चल के गिर जाता है, पहले तो उठना सीखता है, फिर धीरे धीरे पकड़ पकड़ के सहारे चलना सीखता है, कभी चल सकता है, कभी गिर जाता है, फिर धीरे धीरे सहारा छोड़ के दौड़ने लगता है। तो एकदम से तो आत्मा जागृत नहीं होगी, तो तब तक हमारा माया में फंसना संभव है। इसीलिए श्री जी क्या कह रहे हैं कि आप कभी भी चर्चा सत्संग बंद मत करिएगा। और इसको वाणी की चौपाई में भी कहा गया है कि चर्चा सुन जो दिन ने रात आपन नेत्र उठा प्राणनाथी। हम सुंदर साथ के लिए भी बताया जा रहा है, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं आजकल कि हमें सब कुछ आता है, कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना हमें वाणी चर्चा सुनने की कोई आवश्यकता है। तो ऐसे सुंदर साथ को ध्यान रखना चाहिए कि श्री जी इस बीतक की चौपाई के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं कि हमें हर पल उस प्रियतम के चरणों में रहना है, और उसकी वाणी ही हमें इस माया से ऊपर उठा के रखेगी, इसमें डूबने नहीं देगी। और क्या कह रहे हैं श्री जी, जब आप ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हो एक पाए, मैं हर पल हर घड़ी आपके सिर पर खड़ा हूँ। सिर पर खड़ा हूँ मतलब आप सब मेरी छत्र छाया में हो, मैं आपका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। अगर आप हर पल मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हो, उन वचनों को जीवन में उतारते हो, तो मैं हर पल आपकी सहायता करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। अगर हम ऐसा ना करें, फिर भी धनी हमारे सिर पर है। नींदे गोते दिए सुत बिना, ए जो सुपन के तन, तिनको भी हके ना छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। ये माया की निद्रा कैसी है कि जिन्होंने इस स्वप्न के तन को, गोते जैसे पानी में हम जब सीखते हैं ना तो गोते खाते रहते हैं, कभी अंदर जाते कभी बाहर जाते, उसको प्रवाह से बचना पड़ता है, ऊपर उठे रहना पड़ता है, उसके लिए हमें हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो श्री जी बोल रहे हैं इसी तरह की हम ब्रह्मात्माओं की स्थिति है इस ब्रह्मांड में, जब तक हमें वाणी का ज्ञान नहीं मिलता, कि कभी तो हम सागर के माया के तह तक चले जाते हैं, कभी ऊपर आते हैं, फिर नीचे चलते हैं, तो कभी ऊपर आते हैं। लेकिन इस गोते नींद हमें कितना भी दे रही है माया रूपी नींद, फिर भी हक हमें नहीं छोड़ रहे। हमारे प्रियतम अपनी निस्बत, अपना संबंध निभा रहे हैं। वो कॉल निभा रहे हैं जो परम धाम में उन्होंने हमें किया था। सुंदर साथ जी क्या कहा था राज जी ने कि आप भूल जाओगे, मैं आऊँगा, मेरा संदेश लेकर आऊँगा, आपको परम धाम की ब्रह्मवाणी दूंगा, उससे समझाऊंगा, तो अभी आप क्या करोगे, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई, आप होश में नहीं आओगे। और क्या बोल रहे हैं श्री जी कि जरा तुम मन में दगदगा लाओ जी, और आप बिल्कुल भी मन में संशय मत लेकर आना कि मैं आपके साथ हूं हर पल, और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप मेरे ज्ञान को फैलाने की डगर पर जा रहे हो तो दगदगा लाओ जी, मन में कोई संशय ना लाना, ना मेरे प्रति, ना वाणी के प्रति, और ना ही अपने सामर्थ्य के प्रति, कि आप कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं हो। आप जिस कार्य के लिए निकल रहे हो तो आपके सिर पर वो अक्षरातीत सर्वशक्तिमान, वो प्रियतम की शक्ति आपके साथ चल रही है, तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। लेकिन ये माया कैसी है कि माया छल रूप है, ताको छल ही से जीता है। लेकिन क्योंकि ये माया छल रूप है, आपको उसे छल से ही जीतना पड़ेगा। और अब हम सुंदर साथ ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो श्री जी क्या कह रहे हैं कि छल की बाजी है, उसको छल से ही जीतना है। छल मतलब किसी को धोखा देना नहीं है सुंदर साथ जी। छल मतलब यहाँ कहा गया है नीतिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, योजनाबद्ध होकर युद्ध करना, धर्म युद्ध करना और सबको समझाना। किस प्रकार से, तो श्री जी उदाहरण दे रहे हैं कि आगे भगवान के बल बहुत कहलाए। आगे विष्णु भगवान के बहुत अवतार हो गए, जिसके विषय में हमने सुना है सुंदर साथ जी कि जैसे तो भी असुरंसो जीते हैं छल से, जैसे कृष्ण हो गए। कृष्ण ने, हम बोलते हैं कि उन्होंने छल के द्वारा जीता, हम सोचे कि वो धर्म की राह पर चल रहे थे। अगर महाभारत के युद्ध में उन्होंने युक्ति पुनः लगाई होती तो दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सब का बाल भी बांका ना कर सकते और अधर्म की विजय हो जाती। तो धर्म की रक्षा कृष्ण भगवान ने जो कुछ भी किया उसको छल नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, नीतिपूर्वक उन्होंने धर्म की विजय करी। और तो और राम के अवतार में जब आए थे तब भी रावण से युद्ध जीतने के लिए तो बाली के साथ युद्ध किया, या कोई विशेष बाण का इस्तेमाल किया जो विशेष शक्ति रखे हुए थे, तभी तो रावण का भी वध कर पाए। अगर ऐसा ना करते तो असुरों पर विजय ना हो पाती। तो इन अवतारों का उदाहरण देकर श्री जी कह रहे हैं कि अगर आपको भी वाणी को फैलाना है तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि सीधे साधे मतलब एक प्रवाह में आप बहते जा रहे हो और जितना खाया हुआ है वो सारा निकाल रहे हो। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता किस प्रकार से वाणी को फैलाना है, इस विषय में श्री जी बता रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है जो अब तक तो श्री जी ने बताया कि मुसलमानों ने बात क्यों नहीं मानी, और अब आगे बता रहे हैं कि आपको क्या करना है अगर इस वाणी को फैलाना है तो, कि हरजी व्यास सो युद्ध किया सो तुम जानत हो दिल में, कि आप ये भी जान रहे हो कि हरजी व्यास से हमने कैसे युद्ध किया था, उसको भी तो हराया था। हरजी व्यास तो व्याकरण के बहुत बड़े पंडित थे। अगर श्री जी ने व्याकरण के विषय को छेड़ा होता उनके सामने जाकर तो वो सत्संग पता नहीं कितने महीनों तक चल जाता और उसका परिणाम जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। तो श्री जी ने उसको छेड़ा नहीं, क्या किया, 1 महीने तक सुनते रहे बहुत ही धैर्यपूर्वक, और जब लाग आयो तब उठाए की उमरन,
जब एक समय आया योग्य, तब श्री जी ने उठाए कि मरण मतलब तलवार लेकर मार नहीं दिया, लेकिन ज्ञान रूपी तलवार से उसके अहंकार को मार दिया। तो इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हम भी अगर कहीं पर भी वाणी की बात कह रहे हैं तो हमें बहुत ही ध्यान से कहनी चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि हम किसकी वाणी की महिमा को बता रहे हैं? उस अक्षरातीत की। और हम जिसकी वाणी को बता रहे हैं, अगर हमसे कोई चूक हो रही है तो सीधी उंगली किस पर उठेगी? राज्य की वाणी पर, उस अक्षरातीत प्रियतम पर उठेगी। तो हम जिसके हैं उस हिसाब से हम अपना आचरण करें और इस हिसाब से हर एक शब्द को बोलें। और श्री जी आगे बताते हुए क्या कह रहे हैं इस विषय में कि जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत। जैसा बाजा बज रहा है, अगर आप बेताले होकर संगीत कहीं बज रहा है और आप कहीं नाच रहे हो तो वो बेताल हो जाएगा, किसी को देखने में सही नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से जैसी परिस्थिति हो, जैसे लोग हो, उसी के अनुसार आपको क्या करना है? इस ब्रह्मवाणी को, ध्वनि की पहचान को धीरे धीरे से उनको देना है। पर बड़ी एक बात है, हिलमिल एक रस होना इत। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी को प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कराना ये आसान नहीं होगा। और इसीलिए अभी तक की वितक में हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ श्री जी जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, वहाँ दज्जाल और जो विरोध करने वाले लोग हैं वो साथ ही साथ खड़े हो जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और सुंदर साथ भी बीच बीच में माया जो है वो सुंदर साथ के दिल में भी बैठ जा रही है और उनका भी ईमान डगमगा रही है। और बीतक इसीलिए प्रतिवर्ष की जाती है सुंदर साथ की कि हम इसमें से सीख लें कि हमें क्या करना है, जिससे हम भी माया से ऊपर उठे रहे और हमें जिस कार्य का उत्तरदायित्व संसार में धनी ने सौंपा है प्राणनाथ जी की पहचान करवाने का, वो भी हम सही से कर पाए। तो इसके लिए श्री जी कह रहे कि हिलमिल एक रस होना हित, हम सबको एक होके संगठित होके चलना पड़ेगा। आज हम वाणी का प्रचार इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम भी आपस में विभाजित हुए हैं। हमारी वाणी एक, हमारे प्रियतम एक, हमारा घर एक और हमारे मत। जब हम ही आपस में बटे हुए हैं तो हम बाकियों को कैसे एक कर सकेंगे? तो सबसे पहली बात जो श्री जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सबको संगठित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे जितने भी महाराज हैं, हमारी जितनी भी पूरी आस्थान है, हम सब एक होकर अगर आगे बढ़े तो हम संख्या में भी बढ़ेंगे, हम तन मन धन सब में हमें किसी भी बात की कमी नहीं आएगी और हम बहुत ही आसानी से पूरे ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी की वाणी को फैला सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम विभाजित हैं, जो परिणाम हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और श्री जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि पीछे तुमको सब आप ही खुल जाए। आप जैसे जैसे इस कार्य में आगे बढ़ते जाओगे सुंदर साथ जी, धीरे धीरे से आपको आगे का मार्गदर्शन राज्य खुद ही करते जाएंगे, क्योंकि श्री जी ने अभी कहा कि आप सत्संग बंद मत करना। और जैसा जैसा आप जागने का कार्य करते जाओगे, स्वयं को समर्पित करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, ज्ञान के माध्यम से आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सुंदर साथ जी, वैसे वैसे हमारी पात्रता बनती जाएगी, हमारे विकार दूर होते जाएंगे। और जैसे जैसे विकार दूर होते जाएंगे, प्रेम की पात्रता आती जाएगी, वाणी के जो गुह्य भेद है वो भी हमें समझ में आने लगेंगे और फिर हम आसानी से दूसरों तक इस बात को, दूसरों को समझा पाएंगे। जैसे मीरा की बात को क्यों सारे सुनते हैं, और मीरा खुद कान्हा की दीवानी थी, उसने संगीत का कोई क्लास तो किया नहीं था, कहीं से शास्त्रीय संगीत तो सीखा नहीं था, लेकिन वो कान्हा का प्रेम था जिसने उसको उस संगीत में डुबो दिया। और जब मीरा भजन गाती थी तो सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान बादशाह भी उनके सामने झुक जाते थे। उतनी ताकत थी मीरा के प्रेम में, जिसको हम जीव श्रेष्ठ कहते हैं। तो हम स्वयं को क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? हम कौन हैं? हम किसकी अंगनाएं हैं? हम किन के आशिक हैं? हम किसकी आह्लादिनी शक्तियाँ हैं? और क्या कारण है कि हम अपने धनी की बात को नहीं फैला पा रहे हैं ब्रह्मांड में, जबकि मीरा के पास तो जागृत बुद्धि और नीच बुद्धि का ज्ञान नहीं था, फिर भी जो उसके सामने जाता था वो कान्हा का आशिक बन जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा आचरण उस तरह से नहीं है जैसा होना